एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठानी रोज़ विष्णु भगवान का पूजन किया करती थी, पर सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन सेठ ने गुस्से में आकर सेठानी को घर से बाहर निकाल दिया। अब घर से निकलने के बाद सेठानी एक जंगल की तरफ चल दी। उससे जंगल के पास में 4 आदमी एक गड्ढा खोदते हुए दिखे। सेठानी ने उनसे कहा, भैया मेरे लिए भी कुछ काम मिल सकता है? तो उन चारों ने कहा कि हम तो गड्ढा खोद रहे हैं, तुम चाहो तो तुम भी गड्ढे खोदो। तो सेठानी नौकरी पे लग गई और गड्ढा खोदने का काम करने लगी, पर उसके हाथों में छाले पड़ गए, बाल उड़ गए। तो वो चारों ने कहा कि बहन, तुम्हारे लिए शायद ये काम नहीं है, तुम किसी अच्छे घर की लग रही हो, तुम ये सब रहने दो, ये हम कर लेंगे, तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। उसे अपने घर ले गए और घर का काम वो सेठानी करने लगी। वह चारों आदमी उसे अपने साथ 4 मुट्ठी अनाज लाते और सभी बांट करके खा लिया करते थे। एक दिन सेठानी ने कहा, कल से 8 मुट्ठी अनाज ले आना। अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज लाए तो सेठानी पड़ोस से आग मांग के लाई। उसने भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाया। फिर सबको भोजन पिरस दिया। सबने भोजन खाया और कहा, बहन आज तो भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट है। सेठानी ने कहा कि भगवान का जूठा है, स्वाद तो होगा ही। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आस पड़ोस के लोगों ने उसे कहते कि तुम तो उस सेठानी के भाग्य से खा रहे थे, सेठानी चले गए इसलिए तुम भूखों मर रहे हो। तो अपनी सेठानी को ढूंढने के लिए निकला। सेठ ढूंढते ढूंढते उसी जंगल के पास पहुंचा जहां 4 लोग खड्डे खोद रहे थे। वहां पहुंचने के बाद उसने पूछा, भैया क्या मुझे भी कोई काम मिल सकता है? तो उन्होंने कहा कि गड्ढा खोदने का काम है, चाहो तो कर लो। सेठ ने गड्ढा खोदना शुरू किया। उनके हाथ में भी छाले पड़ गए, बाल उड़ गए। उन चारों ने कहा कि भाई लगता है कि आपके लिए ये काम ठीक नहीं है, आप मेरे घर का कोई काम कर दिया करो, आप मेरे साथ घर चलो। चारों ने उसका हाथ पकड़ करके उसके अपने घर ले गए और उधर सेठानी ने भोजन बनाई और उन चारों को सेठ ने तो पहचान लिया कि अपनी सेठानी को, लेकिन सेठानी घूंघट में थी इसलिए नहीं पहचान पाई। फिर सबको भोजन परोसा। उन चारों को भोजन देने के बाद जब सेठ को भोजन देने के लिए आगे बढ़ी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले कि बहन ये क्या कर रही हो, भोजन दो ना। बोले भैया मैं कैसे भोजन दूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है, हम तो देख नहीं रहे हैं, हमको भी दिखाओ, हमें भी दर्शन कराओ भगवान के। उन्हें भगवान से प्रार्थना की। विष्णु भगवान प्रकट हो गए, सभी ने दर्शन किए। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी, सेठानी को साथ चलने को कहा। उन चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ जी भी भगवान विष्णु का पूजा करने लगा और उनके परिणाम स्वरूप उनके घर में अन्न धन वस्त्र सब भर गया। इस कहानी को कहने के लिए संक्रांति से इसका आरंभ करना चाहिए और 1 साल तक इसे कहना चाहिए, उसके बाद उद्यापन कर दें। विष्णु भगवान का पीला पीताम्बर, पाव भर गुड़, 5.25 रुपये और लक्ष्मी जी के श्रृंगार का सामान लेकर के पूजा करके
साड़ी और दक्षिणा ब्राह्मण को अर्पित कर दें। धन्यवाद।